आग लगी है तभी तो धुआं उठा है के अन्नामलाई बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं, अपनी नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। तमिलनाडु में अभी भाई एक महीना भी नहीं गुजरा है विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, और यहां पर बीजेपी को करारी हार मिली थी। पहली बार थलापति विजय मुख्यमंत्री बने थे। के अन्नामलाई जो हैं वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई बीजेपी उनको भविष्य के तौर पर बीजेपी में लेकर आई थी। तमिलनाडु का बड़ा चेहरा बीजेपी ने उनको बनाकर रखा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं के अन्नामलाई को साइड कर दिया जा रहा था। के अन्नामलाई वो हैं जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी। आईएएस बनना हर आम आदमी का एक सपना होता है। हर इंसान ये सपना देखता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, आईएएस अधिकारी बनूं, और के अन्नामलाई आईएएस अधिकारी होते हैं। उसके बाद जाकर उस नौकरी को ठुकरा देते हैं, बीजेपी का झंडा थाम लेते हैं, यानी कि 2019 में नौकरी छोड़ते हैं, 2020 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस वक्त पर ये कयास लगाए जाने लगे थे कि भाई बीजेपी को साउथ में जो है एक फायर ब्रांड नेता मिल चुका है, एक सिंघम मिल चुका है, क्योंकि उनकी छवि जो है ना वो सिंघम वाली छवि थी। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी थे के अन्नामलाई, और भाई ईमानदार उनकी छवि थी। लेकिन जब उन्होंने पद छोड़ा, कई लोगों ने कहा भाई साहब इतना बड़ा पद क्यों छोड़ रहे हो आप। फिर पता चला कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी ने उनको एक साल में प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। यानी कि आप सोचिए 2020 में वो बीजेपी में शामिल होते हैं, 2021 में तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनना इतना आसान काम नहीं है बीजेपी में। भाई देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और 20-20 25-25 सालों तक बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी चप्पलों को घिसते हैं। उसके बाद कहीं जाकर प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंच पाते हैं। राज्य का मुखिया बनता है बीजेपी का के अन्नामलाई। उसके बाद क्या होता है, 2023 आता है। 2023 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि के अन्नामलाई भाई पूरी रणनीति बनाते हैं कि भाई साहब हमको जो है ना वो अब एआईएडीएमके के साथ नहीं रहना है। एआईएडीएमके के साथ बिना भी हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर कुछ नहीं कर पाती है, एआईएडीएमके के बिना चुनाव लड़ती है, और एक भी सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाती है। बस यहीं से पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। वो व्यक्ति के अन्नामलाई जो कभी प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का सबसे भरोसेमंद सिपाही था, जिसको सर्राखों पर बैठाया, जिसको बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके कहने पर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन तोड़ा, चुनाव में उतरी। चुनाव में बिल्कुल भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसके बाद मजबूरन 2026 में जो है यहां पर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन बीजेपी को करना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी थी कि भाई तमिलनाडु में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एआईएडीएमके के साथ आपको गठबंधन करना है तो के अन्नामलाई को आपको साइड करना था, क्योंकि के अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन तोड़ने में नंबर 1 नेता थे। इसके अलावा जयललिता समेत तमाम एआईएडीएमके को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया था। तो एआईएडीएमके ने यह शर्त रखी थी कि भाई अमित शाह जी आप हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो पहले आपको अन्नामलाई को साइड करना पड़ेगा। अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है। चुनाव से पहले जो उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है उसमें के अन्नामलाई का नाम तक नहीं होता है। इसके अलावा कई अन्य पद भी जो है के अन्नामलाई से छीन लिए जाते हैं। एक तरीके से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में के अन्नामलाई को पूरी तरीके से साइड कर दिया जाता है। उसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि के अन्नामलाई और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, और हुआ भी वैसा ही। 2 जून के दिन के अन्नामलाई जो हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं। यहां पर अमित शाह से मुलाकात होती है, बीएल संतोष से मुलाकात होती है, नितिन नवीन से फिर मुलाकात होती है, और 5 पन्नों का अपना इस्तीफा दे देते हैं कि भाई साहब देखिए मुझे यहां पर पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। एआईएडीएमके के साथ आप गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या फायदा हुआ, विधानसभा चुनाव तो आप जीत नहीं पाए, फिर भी आप तीसरे नंबर की पार्टी रहे, आपका वोट प्रतिशत थोड़ा सा बड़ा जरूर, लेकिन आप सीटें फिर भी नहीं जीत पाए। तो क्या फायदा आपके भाई, इससे अच्छा तो मैं ही लड़ रहा था ना, मैं अकेले दम पर पार्टी को खड़ा तो कर रहा था, मैं बीजेपी का चेहरा था, बीजेपी को अपने दम पे खड़ा कर रहा था। 5 पन्नों का अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और उसके बाद 5 जून के दिन यह खबर निकल कर आती है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो के अन्नामलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने सोशल मीडिया में सामने आ जाते हैं। अपने सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर अपनी नई पार्टी, नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की बात कर देते हैं। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं विजय थलापति को देखकर उन्होंने सोचा कि भाई ये बंदा विजय थलापति जो एक फिल्म अभिनेता था, वो अपने दम पर चुनाव लड़ा, किसी के सहारे के बिना चुनाव नहीं लड़ा, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा और जीत गया, मुख्यमंत्री बन गया। भाई मेरी छवि तो सिंघम जैसी थी, ये तो एक फिल्मी कलाकार है, मैं रियल में सिंघम था। मेरी छवि एक ईमानदार पुलिस अफसर की थी, मैं भाई जो है एक जिले का पुलिस कप्तान रहा, सब कुछ रहा।
तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं ऐसा। कहीं ना कहीं उससे सीख लेते हुए अब एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू के अन्नामलाई कर चुके हैं और भाई अगले चुनाव तक उनका कहना है कि अगले चुनाव तक हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। बीजेपी को अब हमने टाइटा बाबाई कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए कि अन्नामलाई की अब नई सियासत शुरू हो चुकी है। डीएमके, एआईए डीएमके, बीजेपी, इसके अलावा टीवी के, ये चार दल, अब पांचवा दल जो है वो के अन्नामलाई का अब सामने आ रहा है, जो नया नया अभी एक दिन हुआ है शुरू हुए। बीजेपी को बाय बाय कहना कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2020 से अगर आप देखते हैं तो तमिलनाडु में बीजेपी को खड़ा करना के अन्नामलाई के ही कंधों पर था, या ये कहें कि अन्नामलाई ही जो है वो बीजेपी को खड़ा कर रहे थे, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के थे। लेकिन बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से के अन्नामलाई को साइड किया गया, के अन्नामलाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अब इस्तीफा देकर अब नई पार्टी बना चुके हैं। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।